हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेबिट क्रेडिट फंडा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुडविल को कैलकुलेट करने के एक और मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको सीखने वाले हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है और आसान भी है। तो दोस्तों, जब हम इसको समझेंगे, उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम क्वेश्चन में देता है सोल्व करने को हमें। एक और फॉर्मूला है दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड को सोल्व करने का, वो है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल। यानी दोस्तों, अगर हमें पार्टनर्स की कैपिटल गिवन हो तो उनको ले लेंगे, हम ऐड कर देंगे। कोई भी हमें रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व वगैरह दे रखा हो तो उसे ऐड कर देंगे। कोई भी फिक्टिशियस एसेट जो कि सेलेबल नहीं होती है, अगर वो दे रखी हो तो हम लेस कर देंगे। और कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसे लिए हम लेस कर देंगे। और आखिरी, अगर कोई भी गुडविल पहले के गिवन हो तो उसे भी हम लेस कर देंगे। तो ऐसे भी दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। इसके अलावा एक और तरीका भी है दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, जो कि है ऑल एसेट्स, यानी जितनी भी एसेट्स हैं उनमें से आप कुछ चीज़ें माइनस कर देंगे, जैसे गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अगर आप ये सब हटा देंगे और लास्ट में जो भी बचे ऑल एसेट्स में, उसमें से आप आउटसाइड लाइबिलिटीज भी माइनस कर देंगे, तो दोस्तों आपके सामने जो आंसर होगा वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों, ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यानी दोस्तों, आपने ऊपर जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी मार्केट में क्या नॉर्मल रेट चल रहा है प्रॉफिट के ऊपर, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके ऊपर कितना कमाया जाता है। यहाँ को क्वेश्चन में गिवन होगा दोस्तों। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तीसरा स्टेप दोस्तों आपके सामने है एवरेज प्रॉफिट निकालना, जो हम पहले से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर्स, यानी कि जो भी हमें प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले सालों के, अगर उनमें कोई एडजस्टमेंट है तो वो हम हटा देंगे, यानी एडजस्ट कर लेंगे प्रॉफिट को। तो उन प्रॉफिट्स के टोटल को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों, जो हमारा चौथा स्टेप है वो है सुपर प्रॉफिट निकालना, जिसका फॉर्मूला बहुत आसान है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोस्तों, अभी अभी हमने ऊपर जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर दोस्तों, इसका आखिरी स्टेप बचता है जिसमें हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालना होता है। वो बहुत ज़्यादा आसान है। जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया है दोस्तों, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट हम चौथे स्टेप तक निकाल चुके हैं। तो दोस्तों, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।